नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। आप अपने हमसफ़र से या जीवन साथी से फ़ोन पे बातें कर लेते हैं इमीडिएट, लेकिन जब आप फ़ोन लगाते हैं और दूसरी तरफ से जवाब नहीं आता तो आप काफ़ी बेचैन हो जाते हैं। आप मैसेज देते हैं, लेकिन जब मैसेज का जवाब भी नहीं आता तो वो जो बीच का वक्त होता है एक एक पल का, वो आपको वक्त युगों के समान लगता है। कुछ ऐसे ही हमारे वक्त की बात थी। उस वक्त फ़ोन नहीं होते थे, उस वक्त होते थे खत, और जिन्हें पहुंचाते थे पोस्टमैन। खत लिखने और उसका जवाब आने के बीच जो दिन जाते थे वो हमें युगों के समान लगते थे। तो उसी के ऊपर ये मेरी आज की रचना है और उसका शीर्षक है पहला खत। मेरा पहला खत उस अजनबी के नाम जिसे मैंने अभी अभी देखा था। मेरा पहला खत उस अजनबी के नाम जिसे मैंने अभी अभी देखा था। चंद मुलाकातें, चंद लफ्ज़ों की गुफ्तगू, और जाते जाते हाथों का हल्का सा स्पर्श। चंद मुलाकातें, चंद लफ्ज़ों की गुफ्तगू, और जाते जाते हाथों का हल्का सा स्पर्श। बस इतनी सी ही तो थी मुलाकात, बस इतनी सी ही थी वो मुलाकात। वही अजनबी अब मेरा जीवन साथी बनने वाला है। वही अजनबी अब मेरा जीवन साथी बनने वाला है। चाहती थी उसके साथ जीवन में पहला कदम रखने से पहले उसके बारे में कुछ जानूं, उसकी ख्वाहिशों को पहचानूं। चाहती थी उस जीवन में उसके साथ पहला कदम रखने के पहले उसके बारे में कुछ जानूं, उसकी ख्वाहिशों को जानूं। हम एक दूसरे को पहचाने, कुछ थोड़ा सा तो अजनबीपन दूर हो। कलम थी, कागज था, लेकिन शब्द आ ही नहीं रहे थे। कलम थी, कागज था, लेकिन शब्द आ ही नहीं रहे थे। शायद मर्यादा और संकोच की दीवार के पीछे छुपकर बैठे थे। शायद मर्यादा और संकोच की दीवार के पीछे छुपकर बैठे थे। सोच रही थी लिखूं, मैं तुमसे अनजान हूं लेकिन तुम्हें जानना चाहती हूं। सोच रही थी मैं लिखूं, मैं तुमसे अनजान हूं लेकिन तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूं। तुम्हारी ख्वाहिशों से, तुम्हारे सपनों से हमनशी होना चाहती हूं। क्या तुम मेरे बारे में ही ऐसा सोचते हो? क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचते हो? तुम भी मेरे ख्वाबों को जानना चाहोगे? मेरी गलतियों को समझना चाहोगे? यदि कभी गिर पड़ूं तो सबसे पहले आकर तुम मेरा हाथ थामोगे? ऐसा ही बहुत कुछ लिखना चाहती थी। कहना चाहती थी कि तुम मेरी कमियों को नज़रअंदाज कर मेरी खूबियों को सराहोगे। लिखना चाहती थी कि क्या तुम मेरी कमियों को नज़रअंदाज कर मेरी खूबियों को सराहोगे। मुझे जब भी ज़रूरत हो सबसे पहले तुम आकर मुझे थामोगे। जब भी मुझे ज़रूरत हो सबसे पहले आकर तुम ही मुझे थामोगे। और भी बहुत कुछ लिखना चाहती थी, लेकिन नहीं लिख पाई। और लिखा तो सिर्फ इतना ही कि तुम कब आओगे। और लिखा तो सिर्फ इतना ही कि तुम कब आओगे। धन्यवाद। है ना, कितनी एक अनजान मुसाफिर के साथ जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं तो जो भावनाओं का सैलाब आपके मन में उमड़ता है, उसका बहुत कुछ चित्रण मैंने इस रचना में किया हुआ है। और शायद ऐसा ही कुछ आप भी जब फ़ोन करते होंगे और जब फ़ोन के
फ़ोन से आपको उत्तर नहीं मिलता, तो आप भी कुछ इसी तरह की भावनाओं के बीच से गुजरते होंगे। तो आपको यदि आपकी ये रचना पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा मैं आपके उत्तरों का